आज पूरे विश्व में कैंसर कोई बीमारी नहीं है, कैंसर इस पूरे विश्व का सबसे बड़ा व्यापार है। अमर बलिदानी भगत सिंह ने एक बात बोली थी, पूरे विश्व का अगर कोई दुश्मन है तो पूंजीवाद। और पूंजीवाद का अर्थ है पैसा कमाने की ऐसी चाहत जिसमें सही गलत, धर्म अधर्म, पाप पुण्य मनुष्य से छूट जाता है। कैंसर को पैदा करने के लिए वही पूंजीपति जिम्मेवार है जिन पूंजीपतियों ने भगत सिंह को फांसी चढ़ाया, जिन पूंजीपतियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को खत्म किया, जिन पूंजीपतियों ने लाल बहादुर शास्त्री को खत्म किया और जिन पूंजीपतियों ने भाई राजीव दीक्षित जी को समाप्त किया। अगर आपको आने वाली पीढ़ी को बचाना है, आप ये चाहते हो कि आपके बच्चे सुरक्षित रहें, तो हमें वैश्विक षड्यंत्रों को समझना पड़ेगा। पूरे विश्व में बड़े बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं। पहले भी कोरोना के टाइम पे भी आप लोगों को बताया था, अभी भी आपको बता रहा हूं, आने वाला समय बहुत विकराल है। हर घर में एक कैंसर रोगी, हर घर में एक पागल, और बच्चे पैदा नहीं होने हैं। ये परिस्थितियां भारत नहीं विश्व के सामने खड़ी होने वाली है। और इससे बचने के लिए पहले हमें पूरे षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। षड्यंत्र को अगर हम समझ गए तो हम इससे बच सकते हैं। आज घर घर में अगर कैंसर पैदा हो रहा है तो ये पैदा किया गया, किसने पैदा किया गया? झूठ बोल बोल के। आज से 60 साल पहले भारत में हरित क्रांति के नाम पर आपको यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड दे दिए गए। ये जो यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड है, आपको जिस समय दिया था उस समय ये कहा गया था कि इससे उत्पादन बढ़ेगा। इससे कोई उत्पादन नहीं बढ़ा है। आज से 60 साल पहले जो हमारे देश के बुजुर्ग थे, उन बुजुर्गों की खुराक 10 गुना ज्यादा थी। और आज हम 3 रोटी खाते हैं, बिल्कुल कपड़े जैसे साइज की। पहले 100-100 ग्राम की रोटी खाते थे। तो इसका मतलब क्या है? वो भूखे मरते थे क्या? गाय और बैल से जो खेती होती थी वो सबसे अधिक उत्पादन, सबसे ज्यादा शक्तिशाली वो था, शरीर के लिए एनर्जी वाला था। तो पहले हमें इस यूरिया, डीएपी को फेंकना है। अगर यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड को भारत ने नहीं फेंका तो आपका जन्म हॉस्पिटल में, आपकी मृत्यु हॉस्पिटल में, और आपकी पूंजी सारी हॉस्पिटलों में जानी है। उसके बाद क्रमवार ये सारे षड्यंत्र आपके सामने हैं। जैसे माताओं बहनों को लपेटने के लिए ये मिस वर्ल्ड बनाना शुरू कर दिया, ये इतनी खूबसूरत, वो इतनी खूबसूरत, ये क्यूट, ये प्यूट, ये सब आपको बेवकूफ बनाने के लिए है। परमात्मा ने जिसको बना दिया वो सब प्यारा है, सब सुंदर है, लेकिन ये क्यूट क्यूट कह के आपको लिपस्टिक बेचनी थी, आपको पेस्ट अलग अलग क्रीमें बेचनी थी, आपको परफ्यूम बेचना था, आपको डीओ बेचना था, और आपको आपके जो वास्तविक कार्य था, हमारी माताओं बहनों का जो वास्तविक कार्य था, बच्चों को महाराणा प्रताप बनाना, वीर शिवाजी बनाना, राजीव दीक्षित बनाना, वो किसके हाथ में था? वो माँ के हाथ में था। वो माँ से छीन के हमने किसको दे दिया? टेलीविजन को दे दिया, मोबाइल को दे दिया। इसीलिए आज छोटे छोटे बच्चे जो है ना गलत रास्ते पर चल रहे हैं। तो ये जितने भी केमिकल है, लिपस्टिक के अंदर निकल है, मरकरी है, क्रोमियम है, सभी कंपनियों के ब्रांडों में है। हो सकता है कोई ना कोई मुझ पे केस भी डाल दे, लेकिन है। और ये घर घर में कैंसर पैदा कर रही है। आपका जो नेल पेंट है, ये नेल पेंट इतना बड़ा जहर है। माँ इतने प्रेम से खाना बनाती है, ये नेल पेंट मिल मिल के उस आटे में इसने पूरा भारत तबाह कर दिया है। अब बहुत सारे लोग कुतर्क करेंगे, कह रहे सबको क्यों नहीं हो रहा? अरे परमात्मा ने जिसको इम्यून सिस्टम मजबूत दे दिया है वो लड़ लेगा। भगवान शिव ने जहर पी लिया था, आप भी पी लो ना। तो जिसकी क्षमता वो पचा लेगा, जिसकी क्षमता नहीं है वो उसको बीमारियां होनी है। आज अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से आटा बना के आपको बेच रही हैं। वो आटा शुद्ध जहर है। चाहे देसी कंपनी बनाए चाहे विदेशी कंपनी बनाए, 2 महीने से ज्यादा आटा चल नहीं सकता, उसमें कीड़े पड़ते हैं। अगर उस आटा में, पैकेट वाले में कीड़ा नहीं पड़ रहा तो मतलब वो आपको बीमार करने वाला है। नाम चाहिए उसका भगत सिंह रख दो, चाहे आशीर्वाद रख दो, चाहे पतंजलि रख दो, या राजीव दीक्षित रख दो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ना है। उसमें जहर है तो है। तो आपको इन चीजों को फेंकना पड़ेगा अगर ठीक होना है तो। और अगर आपको आने वाली पीढ़ी को बचाना है तो संकल्प लेना पड़ेगा। भाई राजीव दीक्षित जी ने जैसे संकल्प लिया कि मेरे प्राण का एक एक क्षण जब तक मैं जीऊंगा राष्ट्र के लिए, स्वदेशी के लिए और प्रकृति और धर्म के लिए काम करूंगा। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो बोर्ड पे लिखा है, जिसकी वीडियो आपको दे दी गई है, उसमें सब बीमारियों के कारण है। चाहे वो जीएम सीड हो, चाहे हाइब्रिड हो, चाहे जर्सी गाय हो, सब उसके अंदर है। दूसरा, आज जब से ये सोचिए आया है, मेरे बहुत पत्रकार भाई मेरे से बुरा भी मान जाएंगे,
लेकिन मैं आपसे हाथ के प्रार्थना करता हूं, ऐसी जो जानलेवा बीमारी है, जैसे कैंसर हो गया, किडनी डायलिसिस होगा, हार्ट हो गया, वो झूठी वीडियो मत बनाओ। आप 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख ले लोगे, लेकिन तुम्हारे घर में कैंसर पैदा होगा। याद रख लेना, जितने कैंसर के रोगी मरेंगे तुम्हारी झूठ से, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां कैंसर से तड़प तड़प के मरेंगी। आज जिस वैद्य को एक रोगी जिसने ठीक नहीं किया 20 लाख रुपए देता है, 10 लाख देता है, 20,000 देता है, और वो बहुत बड़ा वैद्य बन जाता है। हमारे यहाँ से हमने हजारों लोगों को चिकित्सा सिखाई, लेकिन अधिकतर लोगों ने दुकानें खोल ली, पैसा लूटना शुरू कर दिया। उसके बाद हमने नियम बनाया, केवल रोगी को सिखाएंगे, जिसको कैंसर उसी को डॉक्टर बनाएंगे। तो आपको अपना जीवन अगर बचाना है, कहीं से भी चिकित्सा लो, मैं नहीं कहता मेरे से चिकित्सा लेनी है, कहीं से भी चिकित्सा लो, उसकी गुद्दी पकड़ लो, दिखाओ 100 रोगी ठीक किए तो कैंसर के, पहले प्रार्थना करो, हाथ जोड़ो। अगर नहीं दिखाता है तो गुद्दी पकड़ो, तुम्हारे जीवन का सवाल है। ये झूठे मक्कार तुम्हारे जीवन को खा रहे हैं, इनकी गुद्दी पकड़ो और बोलो दिखाओ 100 रोगी अगर ठीक किए तो। इनके अंदर मानवता नहीं है, काले सर वाले हैं, खा जाएंगे लूट लूट के पैसे तुम्हारे। मेरी समझ में ऐसे सैकड़ों चिकित्सक हैं जिनके पास खाने के दाने नहीं थे, आज 2-2, 3-3, 4-4 करोड़, 50-50 लाख की गाड़ियों में आप लोगों को बेवकूफ बना के घूम रहे हैं। तो पहला नियम बना लो, जहां से भी दवा लोगे, 100 कैंसर के रोगी अगर ठीक करे हैं तो ही दवा लो। मेरे पास आए हो आप, मेरी गुद्दी पकड़ो, मुझसे पूछो, मैं आपको प्रमाण दूंगा जो रोगी यहाँ से ठीक हुए हैं। दीवारों पे पोस्टर लगे हैं, मोबाइल नंबर मेरे से लो, सबको मैं भी नहीं बचा सकता हूँ, मेरे से मोबाइल नंबर लो, प्रमाण के रूप में आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। जैसे बहन जी हैं, बहन जी आना एक मिनट आप, बहन जी की दोनों किडनियों में कैंसर था, इनका भाई यहाँ पे सेवा भी करता है, एक शायद 12% या 18% काम करती थी, और आज 4 साल से ठीक है। ये प्रमाण दे रहा हूँ, जहाँ डॉक्टरों ने बता दिया था अगर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुई तो पेशेंट बचेगा नहीं, कीमो लेना पड़ेगा, 4 साल पहले ठीक किया था। आज का केस नहीं है और आज तक ठीक है। क्यों? क्योंकि हर 3-4 महीने में हम बुलाते हैं, चेक करते हैं, उसको डाइट समझाते हैं। और आपको बहुत केस मिल जाएंगे। वो बाबा खड़े हैं, एम्स ने जवाब दे दिया था काली शर्ट के सामने, ये बाबा खड़े हैं, एम्स ने लौटा दिया था, अब तक जिंदा है। और प्रमाण मिल जाएंगे। ये भाई साहब हैं, इधर देखो आप, काले रंग का तिलक लगा रखा, ये रे, इनकी माता जी बिल्कुल बिस्तर पे थी। ये तो लाइव आज जो आए हुए हैं, मेरे से नंबर लो, मेरे से प्रमाण लो। और इसी तरीके से अगर हमें भारत को रोग मुक्त करना है तो मैं आखिरी बात आपको कह रहा हूं, आप लोगों को क्रिकेट, कबड्डी, कुश्ती की तरह गांव-गांव प्रतियोगिता शुरू कर देनी है। आपको चिकित्सकों को सम्मान देना है जो सच्चे हैं, और जो झूठे हैं उनको चप्पल देनी है। संकोच, चिकित्सक कोई भगवान नहीं है, जो अपने धर्म पे है वो भगवान है, बाकी सब राक्षस है। इस धरती पे सबसे बुरा कोई व्यक्ति है इस समय तो झूठ बोलने वाला चिकित्सक, जो केवल पैसा कमाने के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है, उसका कोई ध्येय नहीं है। उससे ज्यादा गिरा हुआ घटिया व्यक्ति मैं किसी को नहीं समझ सकता। शराबी भी केवल अपने शरीर का नुकसान करता है, एक चोर भी केवल आपसे पैसा चुरा के लेके जाता है, एक गुंडा भी अगर मारता है तो साफ साफ दिखता है कि ये मार रहा है। लेकिन वो चिकित्सक जिसको ज्ञान नहीं है, उसके अंतरात्मा को पता है कि मुझे चिकित्सा का ज्ञान नहीं है, उससे बड़ा दुष्ट इस धरती पे कोई नहीं है। ऐसे दुष्टों को बाहर निकालो, डरो मत, कोई केस नहीं होने वाला है। अगर हम सत्य पे खड़े हैं, आप बोलो अगर आप दावा कर रहे हो 5,000 रोगी ठीक कर दिए तो दिखाओ, 100 दिखाओ। इस देश में 5 बार प्रतियोगिता हुई है, किसी चिकित्सक ने 100 कैंसर रोगी नहीं दिखाए हैं ठीक हुए, किसी ने भी। तो कितना बड़ा झूठ और लूट है। एलोपैथी जो आधुनिक विज्ञान है वो सत्य पे खड़ा है, भले उनसे ठीक ना होता हो लेकिन वो झूठ नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं कीमो लेना है तो लेना है, ठीक होने की हमारी गारंटी नहीं है। शुगर में दवाई खानी है, अंग्रेजी तो खानी है, कोई गारंटी नहीं है। वो सत्य पे खड़ा है, सर्जरी करवानी है तो करवानी है। लेकिन झूठे और मक्कारों में सबसे ज्यादा इस समय आयुर्वेद में लोग हैं, फिर होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, ये सब झूठ के पुलिंदे हैं। इन लोगों ने आयुर्वेद को मार दिया है, क्योंकि आयुर्वेद खड़ा है सत्य पे और सत्य खड़ा है धर्म पे, और धर्म ही क्या है? विज्ञान। सत्य, धर्म, विज्ञान, ये सब एक सिक्के के पहलू हैं। तो आपको मेरे से प्रमाण लेने हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ के लिए 4 चीजें महत्वपूर्ण हैं। जिस भी रोगी ने यहाँ पे 4 चीजों को पालन किया वो खत्म नहीं हुआ है, वो कैंसर से खत्म नहीं होगा। 4 चीजें। पहली, यहाँ का जो प्रोटोकॉल है, जो आपको वीडियो दी जाए पूरी की पूरी लागू करनी है, टोटली।
जिसमें 99% लोग उन वीडियो को ना सुनते हैं ना लागू करते हैं। पहला। दूसरा, अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दो, अपने अंदर से छल कपट निकाल दो। चरित्र का अर्थ ये नहीं है किसी की 2 पत्नियां हैं, 3 पत्नियां हैं, किसी का संबंध किसी स्त्री से वो चरित्रहीन होगा, नहीं। वो अंदर से क्या है और बाहर से क्या है, अगर समान है तो वो चरित्रवान है। मान लो मेरी 2 गर्लफ्रेंड है, मैं कहता हूँ है तो मैं चरित्रहीन नहीं हूं। मेरी 5 हैं तो हैं, मैं चरित्रहीन नहीं हूं। लेकिन मेरी 50 हैं और आपको कह रहा हूं मैं तो जी साधु हूं, मैं तो संत हूं, ये चरित्रहीनता है। जैसे डॉक्टर सबसे ज्यादा चरित्रहीन है। चरित्रहीन का अर्थ होता है जो चित्त और वाणी में भेद करता है, वही चरित्रहीन है। हाँ, अगर किसी का जीवन मुझे बचाना, मेरे सामने अगर कोई रोगी आ गया और मेरी अंतरात्मा ये कह रही है बचेगा नहीं, तो मेरा धर्म बनता है उसका साहस बढ़ाना। मैं कहूंगा आज ही ठीक हो जाएगा, ये चरित्रहीनता नहीं है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है अगर किसी का प्राण बचाना है उसके लिए झूठ बोलना पड़े तो बोलो। आज तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए लोग झूठ बोल रहे हैं, लोगों की जान ले रहे हैं। तो पहली चीज अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर देना, चरित्रवान बन जाना है। किसी के लिए कुछ ईर्ष्या द्वेष नहीं। आपको लगता है सामने वाला बंदा चोर है तो यही बोलो चोर है भाई तू, उसको झूठा लाला लपोसड़ा मत करो, तू झूठा है तो झूठा है। जैसे मेरे पास जो रोगी आते हैं उसमें 90% झूठे होते हैं, मक्कार होते हैं। कोई 100 रुपए दे के नंबर लगवाता है, कोई जल्दबाजी करता है, कोई झूठ बोलता है, नहीं ठीक होते हैं। मेरे पास वही ठीक होगा जो चरित्रवान है, जो सत्य के मार्ग पे खड़ा है, बाकी नहीं ठीक होने हैं। तो दूसरा नियम आपको मैंने बता दिया। तीसरा नियम, नित्य आपको परमात्मा के मार्ग पे बढ़ना है। हम कहते हैं राधा राधो राधा राधा रटो चले आएंगे बिहारी, और मैं कहता हूं राधा राधा रटो बनो कृष्ण। आपको कृष्ण बनने की तरफ बढ़ना है। आपको कृष्ण भगवान की पूजा नहीं करनी है। भगवान जी सीधा सीधा कहते हैं वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है जो मेरे मार्ग पे चल पड़ा। भगवान क्या किया? भगवान कृष्ण ने दुष्टों का नाश किया, ज्ञान दिया, दुष्टों का नाश किया। तो हमें दुष्टों का नाश करना है। तो दुष्टों का नाश करने से पहले परोपकार भी जरूरी है। आप रोजाना नियम बना लो कि एक अच्छा कार्य करना। अच्छा कार्य क्या है? परमात्मा की सभी संतानें हैं। पंच महाभूत से जो भी बना है, चाहे मोर हो, कबूतर हो, तितर हो, गाय हो, बैल हो, मनुष्य, सब पंच महाभूत से बने हैं। इनके हित में रोज एक कार्य करना है। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये सब यहाँ बना है, उसके दरवाजे कुछ नहीं है। उसके दरवाजे सीधी सीधी बात है, एक ही परमात्मा और बाकी सब उसकी संतान। ये सब बाकी बातें झूठी हैं कि सनातन ही सबसे पुराना धर्म है, सनातन ही सत्य। नहीं, जो परमात्मा का मूल है, मूल भाव जो परोपकार में लगा है, वही सत्य है। आज हम सनातन के अंदर भी इतनी झूठे मक्कारी आ गई है। एक साधु बैठा हुआ है, वो अंदर कुछ है बाहर कुछ बोल रहा है। एक मौलाना बैठा है, अंदर कुछ है बाहर कुछ है। कोई भी बैठा है, अंदर बाहर जिस नहीं वो सत्य नहीं। हमें परमात्मा के आदेश का पालन करना है। परमात्मा कहता है जो उसकी संतान है उसके हित में काम करो। जैसे अब आप लोगों के पास बहुत सारे अमीर लोग भी हैं, बहुत गरीब हैं। जिसके पास गाड़ी है, यहाँ से जाते टाइम किसी को लिफ्ट दे दो, फायदा हो गया ना, तुम्हारा तो नुकसान नहीं है। तुम्हारी गाड़ी में स्पेस है, वो तुम्हें जब तक बैठेगा तुम्हारी गाड़ी में तुम्हें दुआ देगा। तुम्हारे पास खाना बच रहा है, तुम नाली में डाल रहे हो, उसकी जगह कुत्ते को डाल दो। तुम्हारे पास समय है, एक पेड़ लगा दो, पेड़ में पानी डाल दो। तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा है, तुम्हारे घर में कैंसर आ गया तो किसी कैंसर रोगी का खर्चा उठा लो। छोटे छोटे भी काम अगर रोजाना एक करोगे, परोपकार करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। अभी भी देश में पानी बोतलों में बिक रहा है, हर आदमी पानी नहीं पी सकता है 20 रुपए की बोतल का, और जो बोतल का पानी है वो सीधा सीधा जहर है। आप जैसे पहले हमारे पूर्वज प्याऊ लगाते थे, आप बस स्टैंड पे प्याऊ लगा दो, सुबह सुबह 5 मटके पानी के भर के दे, जो पिएगा वो आपको चला जाएगा। एक गिलास पानी पिया तो उसका क्रेडिट आपको मिलना है, कोई नहीं छीन सकता है। आप दिखो ना दिखो, जब उसका एक घूंट पानी अंदर गई सीधा आपका काम शुरू हो गया है। तो हमें परमार्थ की तरफ बढ़ना है। तीसरा नियम ये है। चौथा हमें ये करना है कि जो यहाँ गुरुकुल से दवा दी जाती है, जो नियम दिया जाता है, उसका करते कई बार हमसे गलती हो जाती है। तो यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसकी डेट आपको मिलेगी। 2 दिन का ट्रेनिंग है। 2 दिन की ट्रेनिंग में आपको चिकित्सक बना दिया जाएगा।